गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निखिल अग्रवाल। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग ज्योति, आवाज आ रही है क्या? यस सर। निखिल, ज्योति, यस यस सर। कल हमने जो पढ़ा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल ये जुड़े हुए थे क्या? चंचल, कल भी हेलो ली सर। आपने क्लास? नो सर, कल नहीं ली थी। ज्योति ने ली थी क्या? किसने ली थी? कोई और आ जाते। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब तक और स्टूडेंट जुड़ते हैं, हम भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में सबको पता है, कल मैंने बता दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगे। हम पढ़ाएंगे भूगोल विषय। 2 पुस्तकें चलेगी, ये बताया था। एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और एक भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है। बात हमने की थी कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कल मैंने बात की थी इसके बारे में। दूसरी बात करें कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ें, ये भी बात कर ली। सब्जेक्ट क्या है, हमने जाना कि भूगोल क्या है। तो भूगोल वह विज्ञान है, परिभाषा पढ़ेंगे। सामान्य बात करें, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव के संदर्भ में किया जाता है, या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव के निवास के संदर्भ में किया जाता है। तो देखो, यहाँ 2 चीजें आ रही हैं। एक तो आ रही बेटा भौतिक पर्यावरण, तीसरी चीज नहीं है। भूगोल विषय को हम पढ़ेंगे तो 2 के अलावा तीसरी चीज नहीं है। एक तो कौन है? भौतिक पर्यावरण, और दूसरा कौन है? मानवीय पर्यावरण। एक तो है भौतिक पर्यावरण और एक है मानवीय पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में कौन कौन आ गए? भौतिक पर्यावरण में आपके सभी स्थलाकृतियां, जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो किस में आई? भौतिक पर्यावरण में। स्थलाकृतियों में आपके कौन कौन सी? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ठीक है, सागर, महासागर, ठीक है। जो भी स्थलाकृतियां है वो सारी स्थलाकृतियां किसमें आई? भौतिक पर्यावरण में। इसके अलावा आपके वन क्षेत्र, मृदा स्वरूप जो भी है वो XYZ हमारा जो गैसीय वातावरण है वो भी क्या है? भौतिक पर्यावरण है। यानी जो अजैविक तत्व मुख्यतया जिनसे मिलके बना है वो सारा क्या है? भौतिक पर्यावरण है। ठीक है। और दूसरा, इसमें कुछ जैविक तत्व भी, जैसे वनस्पतियां हैं, जीव जंतु है। इसके अलावा हम देखें मानवीय पर्यावरण, तो मानवीय पर्यावरण में मानव और मानव की समस्त क्रियाएं, मानव जो भी क्रियाएं करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों को हमने किस में लिया है? मानवीय पर्यावरण में। तो भूगोल विषय क्या है हमने जाना था। तो भूगोल विषय भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है। दोनों के बीच में अंतर संबंध है। तो बताओ
समझ में आया कि भूगोल विषय भाई हम जानते थे, हमने कल भी बात की थी कि भूगोल जो है वो पृथ्वी का वर्णन किसने कहा था? इरेटोस्थनीज। कल जिन्होंने क्लास ली थी उनकी बात कर रहा हूं मैं। इरेटोस्थनीज ने कहा कि भूगोल है वो दो शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफोस। कल जिन्होंने क्लास ली थी उन्होंने पढ़ा है। सबसे पहले भूगोल को शाब्दिक रूप में प्रदर्शित करने वाले जो विद्वान थे वो थे यूनानी विद्वान। कहाँ के थे बेटा? यूनान के। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने कहा कि जो भूगोल है वो दो लैटिन भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफोस से मिलके बना है। जियो प्लस ग्राफोस से मिलके बना है, जिसमें इसका जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब है वर्णन। व्यवस्थित भूगोल के बारे में इन्होंने कहा, इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक। किसे बोलेंगे भाई? इरेटोस्थनीज को। तो हमने जाना कि भूगोल में हम किसका वर्णन करते हैं? पृथ्वी का वर्णन। और पृथ्वी के वर्णन में हम किसका वर्णन करेंगे? पृथ्वी में कौन कौन सी रूपरेखा है? दो ही है, एक तो भौतिक पर्यावरण है और एक कौन सा है? मानवीय पर्यावरण। तो भूगोल सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भूगोल सब्जेक्ट का मैं परिचय बता रहा हूँ आपको। और परिचय कोई किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का परिचय उसकी विशेषताओं, उसकी परिभाषाओं के आधार पर ही दिया जाता है। बाकी सब चीजें, भौतिक पर्यावरण के सारे रूप हम अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे, मानवीय पर्यावरण के सारे रूप हम अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। भाई भौतिक पर्यावरण में पृथ्वी कैसे निर्मित हुई, महाद्वीप कैसे बने, कल बताया मैंने आपको कि महाद्वीप, महासागर कैसे बने, ठीक है। ये चीजें जो भी है वो सारी हम किसमें पढ़ेंगे? इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल का क्या प्रतिरूप है, सौरमंडल की क्या स्थिति है, सौरमंडल का क्या जो स्वरूप है, उसमें अपनी पृथ्वी का क्या स्थान है, और पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है तो पृथ्वी का सौरमंडल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या वजूद है, किस प्रकार से पृथ्वी परिवर्तन करती है सौरमंडल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। दिन रात कैसे बनाती है, ठीक है। और अपने जो वर्ष यानी महीने कैसे बनते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी परिवर्तन पृथ्वी पे होते हैं, ये सारी चीजें कौन से पर्यावरण पढ़ेंगे? भौतिक पर्यावरण में। एक बात समझ में आई? तो आपको एक प्रश्न का उत्तर मिला कि भूगोल क्या है। तो भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन मानवीय पर्यावरण के अंतर संबंध के रूप में किया जाता है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया, कल भी पढ़ाया था मैंने। नए स्टूडेंट दो चार जो जुड़े हैं अभी, उनके लिए 5 मिनट के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भूगोल क्यों पढ़े। तो ये जो ऑडियो मूव कीजिए बेटा। भूगोल इसलिए पढ़े क्योंकि हमें जानना है, हमें जानना है, किसको जानना है? अपने आसपास के वातावरण को जानना है। भूगोल क्यों पढ़े? क्योंकि हमें जानना है अपने आसपास के वातावरण को। भूगोल क्यों पढ़े? क्योंकि हमें जानना है हमारे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को। जैसे वर्तमान में देखिए मानसून आ रहा है, मानसून पूरे 12 महीने क्यों नहीं आता? अपने भारत में 3 विशिष्ट ऋतुएं सर्दी, गर्मी और वर्षा क्यों होती है, ठीक है। ये चक्रवात कैसे आते हैं, ठीक है, भूकंप कैसे आते हैं, हमारे वातावरण में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव कैसे हो रहे हैं। कभी हवाएं चलती है, कभी रुक जाती है, कभी बादल बढ़ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी ताप बढ़ जाता है, कभी दिन
रात की अवधि बढ़ती है, कभी क्या होती है, कम होती है। ये सारे परिवर्तन जो हमारे वातावरण में है, इन वातावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन हम करें, इसलिए हम क्या करें, भूगोल पढ़ें। और इसके अलावा हमारे देश और हमारे राज्य और हमारे क्षेत्र, जो अपना निवास भाग है, निवास क्षेत्र, इसकी स्थिति हमें विश्व पटल पे जाननी है, इसलिए भूगोल सब्जेक्ट पढ़े। इसकी स्थिति हमें विश्व पटल पे जानने की, हमारा जो स्थिति, हमारा वजूद है वो कहाँ पर है। जैसे पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। विस्तार की बात करूं, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारी भारत की लोकेशन है। तो आप देखो कौन सा अक्षांश, कौन सा देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब यहाँ हमारी लोकेशन 8 डिग्री से 37 डिग्री, देशांतरीय रूप में देखें तो हमारी लोकेशन 68 डिग्री से 97 डिग्री। फिर हम अपने क्षेत्र की स्थिति देखें तो हमारे क्षेत्र की स्थिति देखें तो हम राजस्थान प्रांत में 74 डिग्री 74 जो अपना देशांतर है उस पे हमारी स्थिति है। ठीक है, हमारी स्थिति देखें तो लगभग 24 डिग्री अक्षांश पे है। तो ये लोकेशन हम जाने कि हमारी स्थिति पूरे विश्व पटल पे कैसी है, इसको जानने के लिए हम क्या करें, भूगोल पढ़ें। इसके अलावा हमारे देश की जो राजनीतिक सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए हम क्या पढ़ें, भूगोल पढ़ें, कि कौन कौन से पड़ोसी देश है, कौन कौन से क्षेत्र में हमारी जलीय सीमा लगती है, राज्य की क्या स्थिति है, इसके लिए क्या पढ़े, भूगोल पढ़े। ठीक है, भौतिक और सांस्कृतिक दोनों स्थितियों को जानने के लिए हम क्या पढ़े, भूगोल पढ़े। सांस्कृतिक में भूगोल में पढ़े क्या कि जनसंख्या का प्रतिरूप कैसा है, जनसंख्या का प्रतिरूप कैसा है। इसके अलावा हम देखें कि सांस्कृतिक गतिविधियां कैसी है। भौतिक में देखें तो जलवायु कैसी है, धरातल का स्वरूप, भौतिक प्रतिरूप कैसा है। ये सारा जानने के लिए हम क्या पढ़े, भूगोल विषय पढ़े। तो 2 प्रश्न आपके सामने है कि क्या है और भूगोल विषय क्यों पढ़े। ठीक है, तो बताओ बेटा, एक चीज समझ में आएगी आपको कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें जगानी पड़ती है अपनी रुचि। चाहे वो आप साइंस स्ट्रीम में जाओ या आप कॉमर्स में जाओ, आपको सबसे पहले जगानी है आपकी रुचि। और आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग क्या करोगे, उस सब्जेक्ट को लोगे। कभी आपने सब्जेक्ट ले लिया और आपने सब्जेक्ट में रुचि नहीं दिखाई तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट सामने आता है कि आप देखोगे कि आपके अंक उस सब्जेक्ट में कम आए हैं, और कोई आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछ ले तो फिर क्या है, आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे समझ में आ रही है बेटा? अब कल हमने आगे चर्चा की थी कि भूगोल की परिभाषाएं देख रहे थे। क्या देख रहे थे? भूगोल की परिभाषाएं। तो शाब्दिक अर्थ में मैंने परिभाषा एक तो इरेटोस्थनीज की बताई थी कि भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो
ग्राफोस, जियो का मतलब भी बताया मैंने, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब वर्णन। दूसरा एक परिभाषा बताई थी शाब्दिक अर्थ में या शब्दकोश में, शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के अनुसार परिभाषा आपकी है कि भूगोल पृथ्वी, भूगोल पृथ्वी तल या भूतल एवं इस पर रहने वाले निवासियों का अध्ययन है। भूगोल क्या है बेटा? भूगोल पृथ्वी तल, भूगोल पृथ्वी तल। पृथ्वी तल मैंने कल स्टूडेंट जो जुड़े थे उनको पता है, पृथ्वी तल के बारे में बताया था कि पृथ्वी तल या भूतल क्या होता है। पृथ्वी तल या भूतल, पृथ्वी तल या भूतल होता है कि जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के वह भाग, इस पृथ्वी के वह भाग जिसमें मानव क्या कर रहा है, निवास करता है। सबसे पहले वह भाग जिसमें कौन निवास करता है, मानव निवास करता है, और जिस गहराई तक मानव अपने संसाधनों की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति करता है? मानव अपने संसाधनों की प्राप्ति करता है, वो गहराई वाला भाग। और जिस ऊंचाई तक वह मानव अपने संसाधनों को प्राप्त करता है, तो ये जो भाग जो मानव के उपयोग योग्य है अपने धरातल पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, और गहराई तक हम खनिज पदार्थ जो प्राप्त कर रहे हैं वहां तक, महासागरीय क्षेत्र है वहां तक, और दूसरा ऊपरी भाग जहां तक हमारी पहुंच है, वो सारा भाग क्या कहलाएगा, पृथ्वी तल। और इस पृथ्वी तल पे कौन रह रहा है? मानव। इन पृथ्वी तल पे रहने वाले मानव का जो अध्ययन है वह क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। तो शब्दकोश में कहा कि भूगोल पृथ्वी तल और इस पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। इससे पहले मैंने आपको दो शब्द बताए थे कि एक तो क्या बेटा, इनको ही रखना, जब हम 11th क्लास में भूगोल के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, और आगामी जो क्लास कक्षाएं हैं उसमें भी आप भूगोल विषय को पढ़ोगे, तो आप इन दो ही बिंदुओं को पाओगे, एक तो भौतिक और एक मानवीय, भौतिक पर्यावरण और एक कौन सा, मानवीय। इसके अलावा कोई तीसरा बिंदु अपने विषय को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि अपने विषय में दो ही बिंदु, एक तो भौतिक पर्यावरण और एक कौन सा, मानवीय पर्यावरण। ये दो ही बिंदु है जो हमारे विषय को पूर्ण रूप से हमारे सामने रखते हैं अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि हम अध्ययन मानव इससे जुड़ा हुआ है और भौतिक पर्यावरण मानव को परिपोषित कर रहा है। दो ही बात है, मानव इससे जुड़ा हुआ है, मानव को हटाओ देंगे। आप कहोगे साहब भौतिक वातावरण से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो आप श्वास लेना बंद कर दो, क्या होगा? कुछ समय के बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आप कहोगे भौतिक वातावरण से कोई संबंध नहीं है, तो आप पानी पीना बंद कर दो, अधिकतम 1-2 दिन 3 दिन, आप क्या होगे? धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। आप बोलोगे हमारे भौतिक पर्यावरण से संबंध नहीं है, तो आप क्या करो कि इस भौतिक वातावरण से जो उत्पादित जो भोजन है उसको खाना बंद कर दो, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, भाई जब तक आपकी कैपेसिटी है तब तक आप क्या रहोगे? जीवित। उसके बाद में क्या होगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो दोनों अन्योन क्रिया है दोनों में, और दोनों कैसे हैं? अविभाजित है। दोनों कैसे हैं? अविभाजित। इनको हम विभाजित नहीं कर सकते। इसके अलावा भूगोल की जो परिभाषा है, भूगोल की एक परिभाषा है कि भूगोल, देखो अलग अलग विद्वानों ने कहा है, हम सभी 2 4 5 परिभाषाएं हैं उनकी बात करेंगे। भूगोल एक विज्ञान है
जो पृथ्वी तल का किसके रूप में, एक तो भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। पृथ्वी तल का भौतिक संसाधन व जैविक संसाधन। पृथ्वी तल का एक तो क्या, भौतिक संसाधन और एक जैविक संसाधन, तथा जैविक संसाधनों का, पृथ्वी तल के भौतिक संसाधन और जैविक संसाधनों का एवं उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं का स्थानिक संबंधों, परिभाषा क्या है, थोड़ी बड़ी है लेकिन लगभग आपको बिंदु इसमें समझ में आ जाएंगे। भिन्नताओं का स्थानिक संबंधों के रूप में मानवीय निवास के अंतर्गत अध्ययन करता है। मानवीय निवास के रूप में अध्ययन करता है, मानवीय संसार के रूप में अध्ययन करता है। निवास बोल दो या मानवीय संसार बोल दो, ठीक है, समझना इस चीज को। भूगोल क्या है, एक विज्ञान है। कल भी मैंने बताया था कि भूगोल एक साइंस है, और साइंस क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान का अर्जन करना विज्ञान है। और एक मैंने मृदा निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आपको समझाया था कि किस प्रकार से मिट्टी के निर्माण को हम जाने तो अंत में मिट्टी बन गई, वही ये नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि मृदा जो बड़ी है, मिट्टी जो बनी है आपकी, इस मिट्टी के लिए सबसे पहले चट्टानों का विखंडन हुआ था, अपक्ष इसी से बोलते हैं, फिर अपर्दन हुआ था, अपर्दन के बाद में क्या हुआ था, निक्षेपण हुआ था, और बाद में आपकी मृदा का निर्माण हुआ है। तो भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी तल के, ये सारी परिभाषाएं आप बेटा नोटबुक में नोट करते रहना जो भी मैं लिखवा रहा हूं, जो पृथ्वी के तल के, पृथ्वी तल अभी समझाया मैंने आपको, पृथ्वी तल के कौन से संसाधन भाई, भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का मतलब है आपके जो पर्वत पठार नदी यानी भू आकृतियां जितनी भी है वो क्या है, भौतिक संसाधन है। जल सूर्य का प्रकाश ही क्या है, भौतिक संसाधन है। मृदा क्या है, भौतिक संसाधन है। तो भौतिक संसाधन और जैविक, जैविक में जोड़ दिया हमने क्या, वनस्पतियां है, जीव जंतु है, ये सारे क्या है, जैविक संसाधन है। तो भौतिक संसाधन और जैविक संसाधनों का उनकी क्षेत्रीय भिन्नता, ये चीज जो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझनी है, क्षेत्रीय भिन्नता। सबसे पहले जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में कहा। क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब है जैसे मान लो कि ये पूरा विश्व है, इस विश्व में हम भौगोलिक, भौतिक संसाधन और जैविक भिन्नता, जैविक संसाधनों का अध्ययन करें तो हम भारत में कैसी है, अमेरिका में कैसी है, यूरोप में कैसी है, संसाधन कैसे हैं अलग अलग, दक्षिणी अमेरिका में कैसे हैं, अफ्रीका में कैसे संसाधन है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे संसाधन है। तो हम इन संसाधनों का अलग अलग रूप से क्या करेंगे, उपयोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वनस्पतियों का अध्ययन है हम करेंगे, क्योंकि सभी जगह जो वनस्पतियां है, संसाधन है, भौतिक संसाधन है, वो सारे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनका अध्ययन करेंगे। क्या स्थानिक संबंध हो गए, स्थानिक संबंध, अलग अलग स्थान के जो रूप है उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, भूगोल में करेंगे। किसके आधार पे करेंगे, क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पे। और लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, क्या, ये सारी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं वो किसको प्रभावित करनी चाहिए या किससे जुड़ी होनी चाहिए, वो मानव से जुड़ी होनी चाहिए। ये सारी क्षेत्रीय भिन्नताएं किससे जुड़ी होनी चाहिए, मानव से जुड़ी होनी चाहिए। किससे, मानव से जुड़ी होनी
चाहिए। तो समझ में आया कि भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी तल के भौतिक संसाधन और जैविक संसाधनों का एवं उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं का और स्थानिक संबंधों का किसके रूप में, स्थानिक संबंधों के रूप में मानवीय निवास के अंतर्गत क्या करता है, अध्ययन करता है। यही क्या है, भूगोल है। बेटा समझ में आ रही है कि परिभाषा? भाई कमेंट्स यस सर। यस नो लिख के भेजे। समझ में आ रही है क्या? यस सर। आ रही है ना? भाई किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा? बेटा ये चिंतन वाले जो विषय होते हैं, कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप चिंतन पढ़ते हो, जैसे आप भूगोल का चिंतन पढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं कौन, चंचल बोल रही है नो। चंचल बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया? चंचल क्या समझ में नहीं आया बेटा? बताइए बेटा, ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही क्या? फटाक से बताइए, वॉइस से बोल दीजिए बेटा, वॉइस से, आवाज से बोल दीजिए, आप चैट नहीं कर पाए। हेलो, हाँ सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं? चलो हाँ देखो, हम जो बात कर रहे हैं हमारे विषय की कर रहे हैं बेटा, हमारे विषय की कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हम सब्जेक्ट के एरिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट के एरिया को हम क्या करेंगे, उसकी परिभाषाओं के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले भूगोल जो विषय है, इस भूगोल विषय के बारे में कहा गया बेटा ये क्या विज्ञान है, ये हमें जानना था कि भूगोल क्या है, एक विज्ञान है जिसमें व्यवस्थित अध्ययन को है समाहित किया जाता है। ठीक है, फैक्ट अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन को हम समाहित करते हैं। ठीक है, अब यह ज्ञान है वो किसके ज्ञान, यानी ये विज्ञान है किसके अध्ययन को हमारे सामने रख रहा है, तो हमारे पृथ्वी तल के अध्ययन को हमारे सामने रख रहा है। पृथ्वी तल का मतलब है, अभी बताया था मैंने आपको, ये हमारी पृथ्वी और इसका वह भाग जिससे जुड़ा हुआ कौन है, मानव है। इस पूरे भाग का अध्ययन क्या है, रूप है, वो पृथ्वी तल कहलाता है। तो किसका अध्ययन कर रहा है, पृथ्वी तल का अध्ययन कर रहा है कौन, भूगोल। ठीक है, और पृथ्वी तल में किन चीजों का, भौतिक संसाधनों का और जैविक संसाधनों का अध्ययन कर रहा है। भौतिक संसाधनों का अध्ययन कर रहा है और जैविक संसाधनों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन दोनों संसाधन हैं वो किसके रूप में पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय भिन्नताओं के रूप में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो संसाधन है भौतिक और जैविक जो भी है या मानवीय जो भी है, वो सभी संसाधन सभी जगह एक जैसे नहीं है। क्या आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 10th क्लास में, क्या सारे रिसोर्सेज पूरे देशों में एक जैसे है क्या? नहीं है ना। तो एक जैसे हो गए तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, भाई हमारे क्षेत्र का हमने अध्ययन कर लिया और बता दिया कि सब जगह एक जैसे ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हमारा अध्ययन और भी क्या हो गया, आसान हो गया। लेकिन पूरे विश्व में संसाधनों की क्या है, भिन्नता है। इसलिए हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस अध्ययन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इससे पूरे आंकड़ों को, इन डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये डाटा या आंकड़े जो है वो कहाँ तक रखते हैं, मनुष्य तक रखते हैं, जिससे वो जान पाए। भाई हमने पढ़ा भारत का भौतिक विभाग, हमने पढ़ा राजस्थान का भौतिक विभाग पढ़ा। ऐसे हमने भारत की जलवायु, राजस्थान की जलवायु या विश्व के किसी देश की जलवायु आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि ये भिन्न है। भिन्नता क्यों है, क्योंकि वो कटिबंध अलग अलग है। ठीक है, तो ये भिन्नता आई है, इस भिन्नता को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और भिन्नता का अध्ययन हम किसके आधार पर करेंगे, स्थानिक संबंधों के आधार पर करेंगे। और किसके रूप में करेंगे, मानवीय निवास के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे, मानवीय निवास के रूप में करेंगे। क्योंकि देखो, अगर पृथ्वी पे मानव नहीं होता तो पृथ्वी का रूप भी उसी प्रकार होता। कहने का मतलब पृथ्वी पर भी कोई अध्ययन करने वाला नहीं रहता। अब मानव है तो मानव ने इतना ही नहीं,
अपने धरातल का यानी हमारे पृथ्वी तल का अध्ययन किया है, साथ ही साथ पृथ्वी तल के अलावा हमारे सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का भी उस मानव ने अध्ययन किया है, क्योंकि मानव कैसा है बेटा, सृजनशील है। कैसा है? सृजनशील है। समझ में आया? आया बेटा समझ में? पृथ्वी तल भौतिक संसाधन और जैविक संसाधनों का क्षेत्रीय भिन्नता के रूप में, स्थानिक संबंधों के रूप में मानव के निवास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब एक परिभाषा और लेते हैं मॉक हाउस की। 10 मिनट है, 2-3 परिभाषाएं हमारी है जो मुख्य हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखो ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना ध्यान रखो कि भूगोल जो विषय है वो हमारे वातावरण का अध्ययन करता है। ठीक है, किसका कर रहा है? वातावरण का। और किसके संदर्भ में कर रहा है? मानव के संदर्भ में कर रहा है। भूगोल विषय वातावरण का मानव के संदर्भ में अध्ययन करता है। क्या करता है? भूगोल विषय वातावरण का मानव के संदर्भ में अध्ययन करता है। बस। अब मॉक हाउस जो है, उन्होंने कहा, मॉक हाउस विद्वान है, उन्होंने कहा भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन मानवीय निवास या संसार के रूप में करता है। अभी मैंने बात कही वही बात क्लियर हो रही है। इसने कहा कि भूगोल जो है वो किसका अध्ययन करता है बेटा? क्षेत्रीय भिन्नता। देखो ये शब्द आ रहा है और यही शब्द आपको समझना है। ये शब्द समझ में आ गया? क्षेत्रीय भिन्नता, अलग अलग क्षेत्र। जैसे आप यहाँ समझ लो, जैसे अपने राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, गुजरात राज्य है, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, इससे दूसरा क्षेत्र है। ठीक है, तो अलग अलग भाग उनका अध्ययन करना, वो क्या कहलाती है बेटा? क्षेत्रीय भिन्नता। क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किस में करेगा? मानवीय निवास के रूप में करेगा। जैसे हमारा ये क्षेत्र मान लो जयपुर है, ठीक है, इधर देखें तो गुजरात का अहमदाबाद है, ठीक है, इधर देखें तो महाराष्ट्र का मुंबई है। तो ये 3 क्षेत्र है जिनका आप अध्ययन करने जा रहे हो। तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग के संस्कृति खान पान में क्या आएगा? बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ की उच्चावच स्वरूप, यहाँ का उच्चावच, यहाँ का उच्चावच अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये बदलाव है, ये क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रीय भिन्नता। और इस बदलाव के बीच में हम रहने वाले निवासियों का अध्ययन करें, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? आपका भूगोल कहलाएगा। अब जैसे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, ये तीनों एक जैसे, ये मैदान, ये मैदान, ये मैदान। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूं, ये क्या है? पहाड़ है। ठीक है, मैं असम की बात करूं तो ये क्या है? पहाड़ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो ये क्या है? पहाड़ है। यहाँ की ऊंचावच एक जैसी है, लेकिन यहाँ ये तीनों मैदान है और ये क्या है? पहाड़ है। तो इन मैदान और पहाड़ों के ऊंचावच में बदलाव है। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनके कार्यकलापों में आपको क्या मिलेगा? बदलाव मिलेगा। उस क्षेत्रीय भिन्नता की बात कर रहा हूँ। बताओ समझ में आएगा? मौका उसने क्या कहा? भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन करता है। किसके रूप में? मानवीय संसार के रूप में अध्ययन करता है। इसके बाद क्लास ड्रॉप हो सकती है बेटा बीच में, क्योंकि टाइम जैसे होगा, हो सकता है टाइम से पहले बंद हो जाती है। तो जैसे टाइम पूरा नहीं होगा तब तक मैं क्लास को दोबारा चालू कर दूँ, और टाइम से पूरी होगी तो फिर क्लास ऑन नहीं होगी दोबारा।
ठीक है। अब इसके बाद एक विद्वान है जिसका नाम है कांट, इमैनुअल कांट, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में सिद्धांत दिया था इन्होंने कहा भूगोल एक वह विज्ञान है, क्या कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास या घर है। बताओ, घूम फिर के वही बात आती है सामने कि दो ही चीजें, भौतिक पर्यावरण और एक मानवीय। तो ये बोल रहा है भूगोल एक विज्ञान है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास है। तो पृथ्वी के जिस भाग का अध्ययन किया जाएगा वो कौन सा भाग होगा बेटा? भौतिक भाग होगा। और इस भौतिक भाग का अध्ययन किसके संदर्भ में किया जाएगा? मानव के संदर्भ में किया जाएगा। किसने कहा? इमैनुअल कांट ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो क्या है बेटा? मानव का निवास या घर है। जो क्या है? मानव का निवास या घर है। बताओ, सिंपल सी परिभाषा है। कांट ने क्या कहा? भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास या घर है। क्लियर है? इसके बाद परिभाषा एक विद्वान है जिसका नाम है रिचर्ड हॉटसोन। रिचर्ड हॉटसोन, इसकी परिभाषा आपकी बुक में भी दी हुई है। रिचर्ड हॉटसोन ने कहा, इन्होंने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। क्या है? भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। यानी भूगोल का अर्थ, यानी भूगोल का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना है। जो किसके रूप में? जो मानव के निवास गृह के रूप में। यानी भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है उसके रूप में क्या करता है? वर्णन या व्याख्या करता है। तो एक ही टॉपिक उसने कहा कि भूगोल क्या है? क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। यानी धरातल की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उसको जानना, किसके रूप में जानना? मानव के निवास गृह के रूप में जानना या मानव के संदर्भ में जानना क्या है? भूगोल है। मानव के संदर्भ में जानना क्या है? भूगोल है। एक विद्वान है जिसका नाम है हेटनर। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हेटनर ने ही क्षेत्रीय भिन्नताओं के बारे में कहा था। किसने कहा था? हेटनर ने किसके बारे में कहा था? क्षेत्रीय भिन्नताओं के बारे में कहा था। तो हेटनर ने कहा कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। क्या है? भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रीय पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन, पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन क्षेत्रीय भिन्नता के रूप में किया जाता है। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन
क्षेत्रीय भिन्नता के रूप में किया जाता है और यह क्षेत्रीय भिन्नता स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। यह क्षेत्रीय भिन्नता